हाय, दिस संजीत हियर एंड आज बहुत दिन के बाद लाइव आया हूं मैं। सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू डिस्कस विद एवरीथिंग और विद एवरीवन। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आई ऑलवेज फील कि सबको पता होना बहुत जरूरी है। मेनी टाइम कुछ टॉपिक्स होते हैं एक जनरल जिसके बारे में सबको एक गाइडलाइंस देना चाहता है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और ये टॉपिक्स बेसिकली मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ जब भी मुझे बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछते हैं, सेम क्वेरीज पूछते हैं। वो पूछते हैं कि वही वही चीजें अगर मैं बहुत सारे लोगों से क्वाइट सिमिलर वे से अगर सुनता हूँ, देन आई रियली फील कि दैट इज समवेयर आई नीड टू एड्रेस देम। वहां पे मुझे लोगों को कुछ बेसिक्स के बारे में गाइड करना जरूरी है, बिकॉज बिलीव मी, बेसिक्स ये ऐसी चीज है कि वही मिसिंग होती है। और आप अगर, वो हम लोग कहते हैं ना, बीएमडब्ल्यू बेसिक्स में अगर वांदा रहेगा तो आगे कुछ भी सारी चीजें प्रॉपर नहीं होती। और फिर आपको कोई भी फूल कर सकता है, कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है। सो आपको कोई भी चीज में अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले उसके बेसिक्स में आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वैसे ही बेसिक्स होता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी। नाउ बहुत सारी चीजें होती है जैसे वेट लॉस, फैट लॉस, मसल गेन या हार्मोनल बैलेंसेस, ये बहुत सारी चीजें होती है। बट इन सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल रूल बताना चाहूंगा या मैं भी पूछना चाहूंगा। हम सब ने अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं ना कहीं तो ये डिमांड और सप्लाई का रूल पढ़ा होगा। Now, what is demand and supply rule? और भी उसको इजी वे से बताने के लिए आई ऑलवेज लाइक टू गिव एग्जांपल्स हेल्थ की वेल्थ के साथ पैरेलल करके, बिकॉज मनी का एग्जांपल बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। सो सिंपल है कि आपके जो इनकम होती है, अगर आप अच्छे से फाइंड आउट करोगे तो आपकी इनकम होती है वो आपके खर्चों के आसपास होती है हमेशा। आप उतना ही कमाते हो, वही स्लैब में रहते हो जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसी के आसपास रहते हैं थोड़े बहुत यहाँ। इसका मतलब क्या है कि आपका डिमांड जितना है उतना ही सप्लाई रहेगा। ओके, एक सिंपल वे मुझे बताना था। कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है, अगर फॉर एग्जांपल नाउअडेज मार्केट में जंक फूड का डिमांड ज्यादा है, सो उसका सप्लाई हुआ। ओके, एक टाइम था कि हेल्दी फूड का रिक्वायरमेंट ज्यादा, तो उसका सप्लाई था। जो आप मांगोगे उसका सप्लाई आपको मिलता है। सेम हमारे बॉडी के साथ भी यही प्रिंसिपल होता है। अब ये बॉडी के साथ कैसे वर्क करता है? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, ओके, बहुत सारे लोग, ओके, दे गो फॉर एनी डाइट्स और कुछ गलत तरीके के सप्लीमेंट्स लेते हैं, गलत तरीके के वर्कआउट फॉलो करते हैं। मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन आता है कि सर, आई नीड टू बर्न फैट्स, आई नीड टू गेन मसल, और आई नीड टू बूस्ट माई टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट ये तीन, मुझे बहुत बार, और हार्मोनल बैलेंस मुझे क्रिएट करना है, मेरे हार्मोन्स आर नॉट इन द बैलेंस। सो ये तीन चार क्वेश्चंस हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले, ओके, द कॉमनेस्ट क्वेश्चन, आई वांट टू लूज वेट। ओके, अभी जो पर्सन आई वांट टू लूज वेट कहता है उसका मतलब ये होता है he or she wants to burn fats. Okay, no one wants to lose joints or muscle mass, everyone want to burn the fat. So उनको फैट कम करने। अभी आपको ये समझना है, अगर बॉडी को फैट कम करवाना है या फैट बर्न करना है तो उसकी डिमांड होनी चाहिए वैसे। सो अगर आपको फैट बर्न करने हैं और आप एक सिर्फ कोई डाइट फॉलो कर रहे हो या कोई एक फैट बर्नर ले रहे हो, ओके, तो ये काम में नहीं आने वाला। आपको वो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। फैट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज जिसकी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो स्टोर हुई है, एक्स्ट्रा कैलोरीज जिसको कहते हैं, स्टोर्ड एक्स्ट्रा कैलोरीज। उसको यूज में लाने के लिए आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस, यू हैव टू स्लीप वेल, यू टू ड्रिंक वाटर। ओके, ड्रिंक वाटर से याद है, लेट मी जस्ट हैव माय डिटॉक्स टी। बाय द वे, डोंट थिंक इट इज नॉट एनीथिंग रॉन्ग। ओके, मेरा डिटॉक्स टी है जो मैं हमेशा लेता हूं, दैट कीप्स मी एनर्जेटिक एंड कीप्स मी क्लीन ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। सो हम लोग कहा थे, आपको रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड क्रिएट क्रिएट करनी पड़ेगी टू बर्न दैट फैट। जब तक बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है फैट बर्न करने की, वो फैट नहीं बर्न करेगी। सो यू नीड टू डू गुड एक्सरसाइजेस। ओके, आपको अभी गुड एक्सरसाइजेस का मतलब ऐसा नहीं कि हेवी वेट ट्रेनिंग के लिए मैं कह रहा हूं। एक्सरसाइज सारे चीजों में आपका होना चाहिए। आपका एंड्योरेंस वर्कआउट भी होना चाहिए, आपका फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट भी होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट भी होना चाहिए। ये सारे चीजों का एक प्रोफेशनल गाइडेंस। ओके, प्लीज खुद को गाइड मत करो। ओके, इफ यू आर नॉट फिटनेस प्रोफेशनल, डोंट गाइड योरसेल्फ। ओके, प्लीज हैव अ फिटनेस प्रोफेशनल जो आपको गाइड करेगा, सॉरी, जो आपको गाइड करेगा प्रॉपरली, और उन्हीं के रास्ते पे आपको चलना है। एक बार उन पे ट्रस्ट रखिए और फिर उनके रास्ते पे चलते रहिए।
बिकॉज उनको पता है। सो एक अच्छा वर्कआउट जब भी आप करोगे तभी बॉडी को वो एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपकी डिमांड होगी, फैट बर्न की डिमांड होगी, उसके वजह से फैट बर्न होगा। ये सिंपल लॉजिक समझ लीजिए। दैट्स अबाउट फैट बर्न। अगर आपको मसल गेन करे, बहुत लोग बोलते हैं आई वांट गेन माय मसल मास, कैसे करूं, प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो सब कुछ ठीक है, बट सबसे पहले मसल बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको पता है, यू हैव टू ब्रेक डाउन द मसल। आप कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं, यू आर ब्रेकिंग डाउन द मसल। सो मसल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कीजिए इन प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस। ओके, मैं शायद कभी कभी ये लाइन बोलूंगा नहीं, बट आपको सारी चीजें प्रोफेशनल गाइडेंस में अंडर ही करनी है। If you are looking for serious results, okay, if you are looking for something which is really prominent, can change your life, can transform your life, you need to have professional guidance. So अगर आपको मसल भी बढ़ाना है तो you need to create that demand in your body first. उसके बाद में आएगा ना प्रोटीन, उसके बाद में आएगा vitamins, minerals. So create demand, okay, doing good exercise, following good lifestyle habits, sleeping well, all these things, ये सारी चीजें। सो ये हो गया अब फैट बर्न एंड मसल गेन। अभी एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट ये क्वेश्चन के वजह से मैंने आज का लाइव प्लान किया, क्योंकि ये बहुत सारे लोग आजकल मुझे पूछ रहे हैं और शायद ये आपको भी क्वेश्चन हो सकता है, हाउ कैन आई बूस्ट माई टेस्टोस्टेरोन। ना आजकल ये टेस्टोस्टेरोन का बहुत सारी चीजें चल रही है, ओके, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लीजिए, या ये फूड खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ये फ्रूट खाने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सिंपल समझ लीजिए ना आप, क्या आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की उतनी डिमांड क्रिएट कर रहे हो आप? आपके बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन कम भी हुआ है, यू फील ओके, टेस्टोस्टेरोन कम होने के कुछ साइंस में आपको बता दें, लॉट ऑफ साइंस, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिसर्च, बट आपका मसल मास नहीं बढ़ रहा है, यू आर हैविंग हार्ड टाइम टू लूज फैट्स, ओके, दूसरी चीज है आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, ओके, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, या स्पेसिफिकली यू आर टॉकिंग अबाउट टेस्टोस्टेरोन अगर आपका डाउन हुआ है तो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिसर्च, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फैट बढ़ रहा है, ओके, मसल मास बढ़ नहीं रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको हो रही है तो आपका टेस्टोस्टेरोन में मे बी यू नीड टू फोकस ऑन योर बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन। पर ये क्यों कम हुआ है? सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन कम होने का रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन की डिमांड कम हो गई। ओके, बॉडी का सिंपल प्रिंसिपल है हर चीज के लिए, यूज इट और लूज इट। इफ यू डोंट यूज योर टेस्टोस्टेरोन, यू वांट टू लूज दैट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं लगेगी। समझो फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल, 100 मिलीग्राम अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल, ओके, डोंट टेक इट एक्चुअली। तो 100 मिलीग्राम अगर प्रोड्यूस हो रहा है, बट बॉडी को थोड़े टाइम के बाद पता चला ये बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा है, या बंदा है जो भी है, ये बंदे को कोई भी ऐसे चैलेंजिंग टास्क नहीं करने हैं जिसके वजह से उसको इस हार्मोन की जरूरत पड़े, तो वो क्या कहेगी, ठीक है 100 का जरूरत नहीं है, फिर 50 में काम हो रहा है। ओके, आप सोचो ना, अगर आपके खर्चे आधे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आगे जाके आप बोलोगे ठीक है अभी इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ये हाफ, मतलब पहले मेरा इतना एक्सपेंस भी हाफ एक्सपेंस हो गया, बाकी सारा एक्सपेंस हट गया, कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत करने की कैपेसिटी, आप भी बोलोगे ठीक है अभी ज्यादा नहीं करते हैं, रिटायर्ड हो जाता है, वॉट एवर इट इज। सेम आपकी बॉडी का भी प्रिंसिपल वही है, बॉडी कहे कि इसको यूज नहीं हो रहा है तो इसको उतना प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट ये गलत है। ओके, आपको उतना प्रोडक्शन के लिए उतना यूसेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको आपका डिमांड बढ़ानी पड़ेगी बॉडी में। अगर डिमांड कैसे बढ़ती है, नाउ लेट्स गेट ऑन टू कि डिमांड कैसे बढ़ेगी। सिंपल, फिजिकल एक्टिविटी इज बीन, मतलब ये बहुत जरूरी है एवरीडे बेसिस पे। और अगर आपको टेस्टोस्टेरोन आपका बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ाना है और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, व्हाट आई विल, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आपका मॉर्निंग फर्स्ट में या अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स में आ जाएंगे। जब भी आप आपका अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हो तभी आपके बॉडी को फुल डे प्रोडक्शन के लिए टाइम मिलता है आपके टेस्टोस्टेरोन के, बिकॉज बॉडी को पता चलता है अभी ये जो बंदा है या जो पर्सन है, इन्होंने वर्कआउट चालू किया है, अगर मैं टेस्टोस्टेरोन नहीं डालूंगी तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, एट द सेम टाइम, yes, you have to follow the lifestyle and the nutrition and all these things, this is different topic, this is basic, okay, but उसके साथ टेस्टोस्टेरोन के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कोई टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेनी है, या टेस्टोस्टेरोन पिल्स लेने हैं, या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेने हैं, बिलीव मी, उनकी जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपके बेसिक्स करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप टेस्टोस्टेरोन की डिमांड बढ़ाओ आपके बॉडी में। इनफैक्ट टेस्टोस्टेरोन क्या, ये सारे हार्मोन्स के बारे में, ओके, बहुत सारे लोग, इवन विमेन को भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, एंड दे जस्ट थिंक अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल, डोंट बाय दिस। ओके, ये एक बहुत बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता, डोंट बाय दिस एक्सक्यूज।
आजकल बहुत लोग ओके, पर्सनली आई डू लॉट ऑफ कंसल्टिंग। बहुत लोग, सर मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके लिए मेरा वेट कम जाएगा। डोंट बाय ऑल दिस थिंग्स। ये आप क्या बोल रहे हो, और आप खुद के दिमाग में डाल रहे हो। हार्मोन्स के पीछे मत पड़ो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। क्या आप कंट्रोल, आप कैन यू गो इनसाइड योर बॉडी एंड कंट्रोल योर हार्मोन्स? नो यू कांट, नो यू कांट, ओके। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट right amount of demand in your body for your hormones by doing exercise, by sleeping proper, on time, okay, without seeing that reel, okay। on time आप सो सकते हो, on time डार्क रूम में जा सकते हो, on time में मेलाटोनिन रिलीज होगा। इवन मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन, वो क्यों रिलीज नहीं होता? सो टेकिंग मेलाटोनिन पिल्स, ओके, ये शायद बहुत जिनको मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो बाद में यूज कर सकते हैं, जिनको मेजर को स्लीप के इश्यूज है। अदरवाइज आपको सबसे पहले तो बेसिक्स, यू हैव टू डार्क डार्क रूम में जाओ, नहीं तो एटलीस्ट हैव योर आई आई बैंड्स और आई का जो पट्टा होता है वो लगा दीजिए, और डार्क क्रिएट कीजिए एटमॉस्फेयर, तो मेलाटोनिन क्रिएट होगा। सो डिमांड, सी यहाँ पे भी क्या क्या हम लोगों ने मेलाटोनिन की डिमांड क्रिएट की, इसके वजह से बॉडी सप्लाई करेगी। सो बॉडी आपको वही सप्लाई कर रही है जिसकी आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो। सो प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड, ये कुछ बेसिक चीजें याद रखो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, स्टार्ट एनीथिंग 15-20 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, ओके। स्टार्ट एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, ओके। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो, जंपिंग जैक करो, कुछ ना कुछ तो करो। जरूरी नहीं है फैंसी जिम, फैंसी इक्विपमेंट, फैंसी जिम मेंबरशिप्स आपको चाहिए। नो नो नो, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली कोई ना कोई एक प्रोफेशनल पर्सन की आप हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि उसके वजह से आपका एनर्जी जो है ना, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। आप अगर यूट्यूब में देख के कर रहे हो, यहाँ वहां देख के कर रहे हो, तो बहुत बार चॉइस भी डिफिकल्ट हो जाती है, व्हाट टू चूज, हुम टू चूज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें आपकी एनर्जी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बट इफ यू हैव अ स्पेसिफिक पर्सन, ही और शी कैन टेल यू कि आपको ये चीजें करनी है, इसके 5 सेट, इसके 2 सेट, वॉट एवर इट इज, इतने रेपिटेशन, आपकी बॉडी को रीड करके, आपके बॉडी को एग्जामिन करके वो आपको एक चार्ट दे सकते हैं। At the same time, if you want to have any personalized help or guidance, you can always DM me. बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वेट लॉस, वुमेन डाइट क्या करना चाहिए फॉर द नी प्रॉब्लम एंड ऑल दिस थिंग्स। सो राइट नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। बिकॉज अगेन, if you have a knee problem or if you have any problem, it is not that joints problem, okay, it is somewhere, okay, उसका कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, या उसके असिस्टेंट मसल्स के ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, समथिंग और द अदर थिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। सो आपको ये समझना है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्रिएट मोर डिमांड, ओके, as so your body will supply all these things. So that's it for today. I hope you guys are taking care of your health. We are coming with our March transformation challenge। 21 days के लिए होता है ये बहुत ज्यादा सीरियस लोगों के लिए है, जो एक्चुअली अपने 21 days हमें देने के लिए रेडी है। बिकॉज हम क्यों, ये नॉर्मल प्रोग्राम्स हमेशा चलते रहते हैं, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली जो मार्च में आने वाला है, उसमें हम आपके टाइम, आपकी एनर्जी, आपके एफर्ट्स, आपके कमिटमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे। सो इफ यू और एनीवन जिनको आप जानते हो, जो वो उतना टाइम, उतना कमिटमेंट और उतना एनर्जी दे सकता है, उतना फोकस दे सकता है, आप आपका कुछ भी लाइफस्टाइल हो और कितने भी बिजी हो, अगर आप चाहे तो आधा घंटा जरूर दे सकते हैं, आधा पौना घंटा, और आपके हिसाब से पूरा डिजाइन किया जाता है। बट अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ये 21 दिनों में आपका हर मील हम मॉनिटर करेंगे, आपका एवरीडे मॉर्निंग, आपका वेट, आपका एक्सरसाइज, हर चीज मॉनिटर होता है। यू विल बी गेटिंग 1-to-1 कोच, आपको एक कोच मिलेगा जो एवरीडे आपको कॉल करेगा, आपको पूछेगा, आपको ट्रैक करेगा, आपके अलग अलग प्लेटो टेक्निक्स देगा, अलग अलग डिटॉक्स टेक्निक्स देगा, बहुत सारी चीजें होती है। इसके लिए हमें वक्त और एफर्ट्स की बहुत जरूरी है, आपका फोकस भी हमारे साथ होना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी टीम वर्क, बहुत सारे कोचेस और आप ऐसा मिलके हम लोग आपका 21 दिन में एक मैसिव रिजल्ट ला सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क, आप डीएम कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल बता सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ बेसिक चीजें जरूर करना आप एवरी डे, डूइंग दैट मॉर्निंग एक्सरसाइज 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट, जितना आपको अलाउ करता है। Taking that good nutrition throughout the day, not only after workout but throughout the day, taking the good nutrition, okay, जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो आपके प्रोफेशनल कोच आपको बताएंगे। टेक अ गुड स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टेक अ वेरी गुड स्लीप। वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। हमेशा कहता हूं कि एक्सरसाइज के इंटेंसिटी के ऊपर जितना वर्क करते हो ना, उतना या शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको आपके स्लीप के इंटेंसिटी के ऊपर वर्क करना भी उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट,
टेक गुड एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा पानी पीजिए, बिकॉज कितनी सिंपल चीज है, पानी सही सब जगह पे ऑलमोस्ट मिलता है, फ्री है, फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते हैं। 70% आपका बॉडी, 60 to 70% बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। सो आपका एक्चुअली कंजम्पशन 60 to 70% वाटर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ओके। सो ये छोटी छोटी टिप्स जो है आपको डेफिनेटली हम लोग देना चाहेंगे। So to know more about it, you can always DM us. Okay. Thank you so much, everyone, and have a fantastic day ahead. And please don't forget, create demand in your body, so you'll get that supply. आपकी बॉडी आपको सब देने के लिए रेडी है, आपको डिमांड क्रिएट करनी है। नेक्स्ट, आपने जो अभी इंफॉर्मेशन सुनी, शायद किसी लोगों ने लेट ज्वाइन किया, तो आई पुट द रिकॉर्डिंग, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू। आपने जो इंफॉर्मेशन सुनी उसको अप्लाई कीजिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन without application just a garbage. Thank you so much, everyone, and hope to see you back with another great video. Thank you.